इसमें ही सच्ची चतुराई है। कितना भी बाहर के साधन एकत्रित करे। कुछ वर्ष पहले की बात है, बंबई का सेठ न्यूयॉर्क अमेरिका में घूमने गया था, तो अमेरिका के दूतावास के व्यक्ति ने फोन किया उस सेठ को कि सेठ जी, रात्रि को तुम फुटपाथ पर देर रात को सैर करने जाते हो, लेकिन ये आपके लिए उचित नहीं है। 9-10 बजे 11 बजे तक घूमना ठीक नहीं आपके लिए। बोले क्यों? बोले यहाँ के लोगों ने भोग से, संग्रह से सुख लेने की कोशिश की, लेकिन सुख नहीं, अधिक दुखी हुए। अभी एकल दोकल कोई आदमी मिलता है तो उसको गोली मार के छटपटाता हुआ देखकर सुख लेने की धृष्टता करते हैं। हो सकता है कि कोई तुमको मिल जाए तो। दूसरे को गोली मार के अथवा दूसरे को परेशान करके वो छटपटाता है, ऐसा देखकर सुखी होने की जो बेवकूफी करते हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं कि सुख क्या चीज होती है। परदेश में एक हैप्पी वाद चला था, डू एवरीथिंग, ईट एवरीथिंग, सब खाओ, सब करो, लेकिन बी हैप्पी, लिव हैप्पी। हैप्पी में से हिप्पी बन गया अपभ्रंश होकर। ऐसे हिप्पी हमने कई देखे होंगे, इतने इतने पैंट को थिगड़े, लंबे चौड़े बाल और फैशन आड़े टेढ़े होकर सड़कों पर घूमते। बंबई में एक ऐसा हिप्पी, कभी दिल्ली में हिप्पी देखा होगा, मैंने सुना उस हिप्पी की बात। एक हिप्पी था दिल्ली में, टूटी फूटी हिंदी भी सीख गया था, गर्मी के दिन थे, बाल बढ़ गए थे, नाखून भी बड़े थे। हिप्पी जो ठहरा, नहाना न नहाना, बस लिव हैप्पी, बी हैप्पी। ओ शरीर में तो पड़ गई थी जू में, बड़ी खुजली खुजली खुजली, खुजलाते 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 बड़े नाखूनों में एक मोटी सी जू पकड़ में आ गई, रखी अपने हथेली पर। हिप्पी हिंदी सीख गया था और शादियों के दिन थे, रिकॉर्डिंग चल रहा था। प्यार किया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, यू से व्हाट आई डू विथ यू, यू से प्यार किया जाए या मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। इतने में तो आगे का एक कड़ी चली। बेवफा, मैंने तो जुल्फों से प्यार मांगा था, जुदाई नहीं मांगी थी, बेवफाई नहीं मांगी थी। ऐसा आता है ना पिक्चर का भजन। Oh, you want love with my zulf? Oh, see, you sit again. मेरे जुल्फों से तू भी प्यार चाहती है, ले फिर से बैठ जा। अपनी अपनी दृष्टि, अपनी ढपली, अपना राग। सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति की अपेक्षा अगर भगवताकार वृत्ति बना दी जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। अगर भगवताकार वृत्ति नहीं बनाएंगे तो संसार के सुख से हम फंसेंगे, अथवा तो दुख से हम कुर्राएंगे, जलेंगे। दुख भी सताएगा, जलाएगा, और सुख भी फंसाएगा। अगर भगवताकार वृत्ति होगी तो सुख और दुख दोनों स्वप्न हो जाएगा, और जीवात्मा परमात्मा का जो सुहृद है अपने स्वरूप का साक्षात्कार करके मुक्त हो जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण का वो पुत्र गोकर्ण, उसने श्रीमद् भागवत की कथा करी और उस प्रेत की सदगति के लिए भावना करके एक बांस खोद दिया, क्योंकि वो वायुमय होते, छाया पुरुष जैसे, उनको बैठने के लिए स्थान दिया जाता है। वो बांस में बैठा। एक एक दिन की कथा से उसकी एक एक बांस की गांठ खुली। 7 दिन की सप्ताह कथा में 7 गांठ खुली और धुंधुकारी की सदगति हुई। ऐसा भागवत के महात्म्य में आता है। अब सवाल उठता है कि दूसरे लोग भी तो कथा सुन रहे थे, उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? दूसरे लोग विमान में जाने के लिए कथा नहीं सुन रहे थे। अगर आप लोग भी, मैं कथा करूं और आप लोगों को भी विमान उठाकर ले जाए तो दूसरी बार कथा मेरी कहीं होगी भी नहीं। जयराम जी की बोला करो। अगर कथा सुनते ही विमान आ जाए और आपको उठा उठा के ले जाए स्वर्ग में, तो कथा वार्ता बंद हो जाएगी। भांजो जयराम जी। श्रीमद् भागवत की कथा कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के आगे जो भावना कामना की जाती है वो
फलता है, ऐसे धुंधुकारी अपनी प्रेत योनि से छूटने के लिए सुन रहा था और दूसरे लोग पुण्य अर्जन के लिए सुन रहे थे। कुछ लोग ज्ञान वृद्धि के लिए सुन रहे हैं तो परमहंस आत्म सुख के लिए सुन रहे हैं। तो आत्म सुख तो स्वर्ग के विमानों से भी बहुत ऊंची चीज है। प्रेत के लिए तो स्वर्ग का विमान बहुत बड़ी चीज है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के लिए अथवा तोतापुरी के लिए अथवा राम सुखदास जी जैसे संतों के लिए अथवा तो रामानंद स्वामी के लिए या साईं टेऊराम के लिए या लीलाशाह जी के लिए ये स्वर्ग वर्ग बहुत अल्प चीज है। मरने के बाद स्वर्ग में हम चले जाएं ये कोई बड़ी बात नहीं। जीते जी स्वर्ग और नरक को तुच्छ समझने वाला आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना हो तो भगवान के इस वचन को आप समझिए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। यज्ञ और तप के फल का भोक्ता मैं हूँ, सर्वलोकों का ईश्वरों का ईश्वर, महान ईश्वर मैं हूँ। ईश्वर अनेक होते लेकिन महेश्वर एक होता है। जयराम जी की ऐसा महेश्वर में प्राणी मात्र का सुहृद हूँ। सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। ऐसा जो प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूँ, ऐसा जो जानता है वो शांति को पाता है। ऐसा ज्ञान परम शांति देने वाला है। तो भगवान हमारे हैं और भगवान यज्ञ और तप के फल के भोक्ता हैं। किसी की भी सेवा करो, लेकिन ये दीनहीन है, बेचारा गरीब है, बेचारा छोरा है, बेचारी छोरी नहीं। छोरी के गहराई में, छोरे की गहराई में, गरीब की गहराई में, माता पिता की गहराई में, यज्ञ का फल भोगने वाले इंद्र की गहराई में मेरा परमेश्वर है। ऐसा करके जो सत्कर्म करता है वो जल्दी गति को पा लेता है, उसकी मति सत्य में टिक जाती है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं। एक माई के पति का नाम था ठनठन पाल। वो शादी करके गई, वो कई बूढ़ी डोकरियां भी उसे बुलाए, ओ ठनठन पाल रही लुगाई, ओ ठनठन पाल रही लुगाई, अटे आओ आई। बोले तेरे आदमी का नाम क्या है? ठनठन पाल। वो माई को बड़ा शर्म आता, अपने पति को बोले कि आप ये नाम बदल दीजिए प्लीज, ये ठनठन पाल नाम मेरे को तो नौकरियां भी चिढ़ाती, छोकरियां भी चिढ़ाती। पति ने कहा मैं नाम बदल दूं ठनठन पाल से और नाम रख दूं, और कल उसी नाम की कोई मखौल करे तो ऑफिस में रोज रोज नाम बदलना मुश्किल होगा।